वृषभादि महावीर पर्यंत भरत क्षेत्र संबंधी वर्तमान कालीन धर्म तीर्थ शासन नायक 24 तीर्थंकर भगवंतों को प्रणाम। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय धर्म धुरंधराचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। उज्जयिन्यां मधाद्यन्युस तं श्मशानेति मुक्तते वर्धमानं महासत्वं प्रतिमा योगधारिणम्। अब तपस्या करते करते महावीर स्वामी किसी दिन अपनी मुनि अवस्था में अतिमुक्तक नामक श्मशान में पहुँचे, जो अवंती देश की उज्जैनी नगरी के निकट था। ऐसा उत्तर पुराण का कथन है। अभी अपन ने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी में ये देखा था कि वहाँ पर वाराणसी शब्द आया था, यहाँ पर उज्जयिन्याम लिखा है, यानी उज्जैनी शब्द है। ठीक है, काल इतना व्यतीत हो चुका है तो नाम में कुछ फर्क पड़ जाता है। तो वहाँ पर महाशक्ति संपन्न प्रतिमा योग धारण करने वाले वर्धमानम निरीक्ष स्थाणुरेतस्य दौष्ट्यात् धैर्यं परीक्षितुम् उत्कृत्य कृत्तिकास्तीक्ष्णाः प्रविष्ट जठराण्यलम्। अब जो स्थाणु थे, अंतिम रुद्र थे, जो सात्यकी पुत्र थे, जो 169 पुण्य पुरुषों में परिगणित थे और महावीर स्वामी के संबंध की अपेक्षा से माता त्रिशला की एक छोटी बहन हुई है जिनका नाम ज्येष्ठा है। कर्म संयोग से ये उनके पुत्र थे। और इन्होंने जब देखा कि ये तो राजकुमार सुख सुविधाओं में पले हुए, ये कहाँ से निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि की कठोर तपस्या में तत्पर हो गए, ये निर्वाण दीक्षा लेकर जैनेश्वरी प्रव्रज्या में स्थित होकर ऐसी कठिन तपस्या कैसे कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। तो उन्होंने ऐसे अभिप्राय के कारण धैर्यम परीक्षितुम, उनके धैर्य की परीक्षा करने के लिए उत्कृत्य, बस उपसर्ग प्रारंभ कर दिया। रात भर उन पर उपसर्ग करते रहे और उपसर्ग का कुछ वर्णन भी किया उन्होंने। कई प्रकार के उपसर्ग किए। अट्टहास करने वाले वेताल प्रेतात्माओं को उन्होंने ध्यान से विचलित करने के लिए उनके पास भेजा। स्थूल वेताल रूपाणि निष्कृत्वा समन्ततः पराण्यपि फणीन्द्रेभ सिंह वन्या निलय समम। उन्होंने और भी नागराज, हाथी, सिंह, अग्नि और वायु, आंधी तूफान और भीलों की सेना है, ऐसे अनेक प्रकार के उपद्रवों से उनको विचलित करना चाहा। कैसे थे वो उपद्रव? विद्या प्रभव संभावितोपसर्गैर भयावहे, भयंकर थे। और जो उनके पास 1200 विद्याएं थी उनसे वो उपसर्ग उत्पन्न किए थे उन्होंने।
स्वयं स्खलितुञ्चेत समाधेरसमर्थक समहति महावीराख्यां कृत्वा विविधा स्तुति। तो फिर उन्होंने जब देख लिया कि घंटे बीत गए, सारी रात व्यतीत हो गई, सूर्योदय का समय हो गया, लेकिन ये स्खलित नहीं हुए, ये ध्यान से विचलित नहीं हुए, इनका मन डिगा नहीं, तो फिर उन्होंने विविधा स्तुति ही, विविध प्रकार की स्तुति की और महति महावीर आख्याम कृत्वा, उनका नाम महति महावीर कर दिया। ओमया सममाख्याय नर्तित्वा गादमत्सरः पापिनोपि प्रतुष्यन्ति प्रस्पष्टं दृष्ट साहसाः। फिर उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भक्ति से नृत्य किया। मुनिराज थे महावीर स्वामी, तो इन्होंने नृत्य किया और अमत्सरः, वो अपना जो ईर्ष्या भाव था या जो भी परीक्षा का भाव था वो सब छोड़ दिया। सच है कि अगर कोई पापी भी महावीर स्वामी जैसे महान साधु के शरण में आ जाए तो दृष्ट साहसा, महावीर स्वामी के साहस को देखकर वो संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई ये बड़े हैं, भाई अपन नतमस्तक हो जाओ। सत्य की यही शक्ति होती है। भोपाल में हमारी एक छोटी बहन है, उन्होंने कहा कि सत्य के सामने असत्य की दो गतियां होती हैं। या तो वो प्रणाम करता है या पलायन कर जाता है। प्रणाम का अर्थ होता है वो झुक जाता है, हार मान जाता है, या फिर पलायन कर जाता है का अर्थ होता है भाग जाता है। पलायन का अर्थ सरेंडर नहीं है, प्रणाम का अर्थ सरेंडर, पलायन का अर्थ होता है 9, 2, 11, भाग जाता है, सामने ठहर नहीं सकता। तो इस तरह ये महति महावीर इस नाम की कथा थी। कुल मिलाकर के अपन ने देखा कि भगवान के 5 नाम हैं, वीर, वर्धमान, सन्मति, महावीर और महति महावीर। अतिवीर नाम अपने को अभी दिगंबर जैन शास्त्रों में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। किसी को हो जाए तो फिर स्वागत है। अभी अतिवीर नाम उपलब्ध नहीं हुआ है। पहले हम भी अतिवीर तो बोलते ही थे क्योंकि बड़ा प्रसिद्ध नाम है। 5 नाम, महति महावीर नाम बहुत कम लोग जानते हैं। ये तो अभी अपन ने शास्त्र देखे तो पता चला कि भगवान महावीर स्वामी के दिगंबर शास्त्रों में ये 5 नाम है। और पहले वो 5 नाम कौन से थे? वीर, वर्धमान, सन्मति, अतिवीर और महावीर। वो नाम तो थे ही, लेकिन अब महावीर नाम अलग है और महति महावीर नाम अलग है। अतिवीर नाम अभी उपलब्ध नहीं हो पाया, ये चर्चा आई। तो इस तरह बात ये निकली थी कि जिनेंद्र भगवान के जन्म संबंधी 10 अतिशय होते हैं और उन अतिशयों में अप्रमित वीर्य नाम का यह अतिशय है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, इतनी शक्ति होती है जन्मतः। वो श्लोक अभी अपन पढ़ते हैं। आज चूंकि अपन वो जो 46 गुण अपन ने गिने थे, अब उनका विवरण देखते हैं, क्योंकि गिनने मात्र से तो तृप्ति नहीं होती ना। अपने इष्ट परमेश्वरी निकटतम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी हैं। आचार्य शांति सागर महाराज श्री बोलते थे कि मुझे महावीर भगवान प्रमाण है। किसी का कोई भी चिंतन हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए अंतिम प्रमाण महावीर भगवान है। तो महावीर भगवान की वाणी को ही मान्य करते थे। आगम
कोई प्रश्न करता था तो फिर वो बोलते थे कि आगम में ये लिखा है, फिर आप जानो आपका काम जाने। यानी आपको मानना हो तो मानो, न मानना हो तो आप जानो। किसी का किसी के प्रति बंधन नहीं हो सकता श्रद्धा के विषय में, तो फिर आप जानो। और पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी के साथ जो वार्तालाप हुआ था आचार्य शांति सागर महाराज श्री का, तो वो आने जाने लगे, थोड़े प्रभावित हुए उनकी चर्या से, उनके मूल गुणों को भी देखा उन्होंने कि ये कैसे पालते हैं, ऐष्णा समिति कैसे पालते हैं, आहार चर्या। क्योंकि मूलाचार में बताया कि साधु की संपूर्ण चर्या में भिक्षाचर्या प्रधान है। बोले जो साधु, गाथा आती है मूलाचार प्रदीप में भी एक श्लोक आता है कि जो साधु 1 महीने का उपवास करके भी शुद्ध भिक्षाचर्या पूर्वक आहार नहीं लेते, उनसे अच्छे वो साधु है जो प्रतिदिन शुद्ध भिक्षाचर्या से आहार लेते हैं। तो ये भिक्षाचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, उसको देखा उन्होंने। पंडित जगन मोहन लाल जी ने भी शांति सागर आचार्य महाराज की 8 दिन परीक्षा की। ये विद्वान लोग पढ़े लिखे होते हैं, शास्त्रों के जानकार होते हैं, ये महाराज के उपवासों से प्रभावित नहीं होते, ये सब छानबीन करके बारीकी से देख करके फिर प्रभावित होते हैं। और मुख्य तो वो ये देखते हैं कि इनका सम्यक दर्शन कितना निर्मल है, इनके पास आगम ज्ञान कितना निर्दोष है, और इनकी क्रियाएं कितनी आगम सम्मत है, ये चीजें देखते हैं। तो फिर जब वो प्रभावित हुए तो फिर उनको थोड़ा सा ऐसा लगता था कि आचार्य शांति सागर जी दक्षिण के हैं, तो फिर उनके यहाँ ये सब जो पूजा आदि विधियाँ चलती हैं वो दक्षिणा पथ की पद्धति के अनुसार चलती है। तो कई बार उनके मन में ऐसा आता, वो कभी उसमें सम्मिलित नहीं होते थे, कभी नहीं, उनने एक भी बार धोती दुपट्टा नहीं पहना। आचार्य श्री की वहाँ पर सब बाकी विद्वान, मक्खनलाल शास्त्री जी, इंद्रलाल शास्त्री जी, वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री जी आपके यहाँ के, और भी बड़े बड़े विद्वान सब जुड़ गए थे। लेकिन पंडित सुमेरचंद दिवाकर जी उस विधि में सम्मिलित नहीं होते थे। तो फिर आचार्य श्री को भी पता था, वो क्या है कि जो बड़े गुरु, अनुभवी, परिपक्व साधु होते हैं, वो एकदम से किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, वो उसको बदलने का अवसर देते हैं। कोशिश करके बदलने पर अगर कोई बदल भी जाता है तो वो फिर से बदल सकता है लेकिन जो हृदय से बदलता है वो वास्तव में बदलता है। तो किसी दिन चर्चा निकल पड़ी कि सब कुछ संतुष्टिकारक है, बस ये पूजा पद्धति थोड़ी अजीब सी लगती है। तो अजीब सी क्यों लगती है पंडित जी? तो बोले कि हमने देखी नहीं है ऐसी बचपन से। मतलब वहाँ पर मध्य प्रदेश में सिवनी के पंडित जी थे, तो वहाँ पर ये सब नहीं था। तो आचार्य ने बोला कोई बात नहीं, बोले अपन जिनवाणी माता की शरण में जाकर शास्त्रों में देखने का प्रयास करते हैं कि शास्त्र क्या कहते हैं। तो एक सत्र में वो वार्तालाप संपन्न नहीं हुआ, पूर्ण नहीं हुआ। कई बार चर्चाएं होती रही। फिर पंडित जी बोलते थे कि इसका प्रमाण, तो आचार्य श्री बोलते थे कि अमुक ग्रंथ में, अमुक पृष्ठ पर, अमुक श्लोक में ये लिखा हुआ है। आचार्य श्री कोई सामान्य अध्येता नहीं थे आगम के,
वो बड़े जानकार स्वाध्यायी थे। तो फिर जब अनेकानेक प्रमाण, अनेकानेक शास्त्र आधार पंडित जी ने देख लिए, तब फिर पंडित जी बोलते हैं कि हाँ, ये सब शास्त्र में तो है। तो आचार्य बोले, तो क्यों लगा रहे हो? शास्त्र में तो है, तो क्यों? अब क्या विचार है? बोले, श्रद्धा में तो मैंने स्वीकार कर लिया, क्योंकि आगम को अस्वीकार करना मिथ्यात्व है, हर विद्वान जानता है। तो मैंने श्रद्धा में तो इसको स्वीकार कर लिया, पर क्रिया में मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे यहां की परंपरा नहीं है। तब आचार्य ने एक वचन में उत्तर दिया कि पंडित होकर स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? पंडित सुमेरुचंद जी आचार्य की आगम भक्ति को देखकर गदगद हो गए, उनका हृदय भर आया। और आचार्य श्री के चरण स्पर्श करके बोले कि आचार्य श्री, सब अंधकार दूर हो गया, धोती दुपट्टे कहाँ है? मैं अभी तैयार हूं। तो ये दो बातें हुई ना, एक आगम को स्वीकार करना लेकिन अमल ना करना। तो स्वीकृति और क्रिया, इन दोनों के बीच का जो फासला है उसको आचार्य श्री ने एक वाक्य से भर दिया। इससे ज्ञात होता है कि आचार्य श्री कितने पहुंचे हुए विद्वान रहे होंगे। एक वाक्य, पंडित होकर स्थानीय परंपरा की चिंता करेगा तो आगम की चिंता कौन करेगा? क्या शक्ति है उनके शब्दों में। इसमें से न तो एक अक्षर कम किया जा सकता है, न कुछ बढ़ाया जा सकता है। और अब सिवनी में भी उनके द्वारा जो मंदिर जी का वो हुआ है, वहां पर अब भी ये दक्षिणा पथ की परंपरा चलती है। और पंडित जी ने अपने परिवार में ये बता के रखा है। अभी उनके परिवार वाले जब भी आते हैं तब वो पंडित जी का कोई घटनाक्रम सुनाते हैं, तो उन्होंने ये बताया, उनके जो छोटे भाई थे पंडित श्रेयांश कुमार दिवाकर जी, वो कई बार हमसे मिला करते थे। हमें सौभाग्य से विद्वानों का बहुत समागम प्राप्त हुआ, बहुत सारे विद्वानों से हमारी अच्छी चर्चाएं हुई हैं। पंडित नाथूलाल शास्त्री जी इंदौर वाले, पंडित जगनमोहन लाल शास्त्री जी कटनी वाले, पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य सागर वाले, फिर बाद में जबलपुर आ गए थे। फिर पंडित डॉक्टर भागचंद भागेंदु रीठी दमोह वाले, फिर डॉक्टर भागचंद भास्कर नागपुर वाले, प्रोफेसर लक्ष्मीचंद्र जैन जबलपुर सराफा वाले, पंडित राजमल जैन मुमुक्षु मंडल भोपाल वाले, ऐसे बहुत सारे विद्वानों के समागम। हम तो प्यासे थे, ज्ञान के इतने प्यास थी हमें कि हम चारों तरफ से जहाँ से जो कुछ मिले उसको हम ग्रहण करना चाहते थे। और अभी भी हम करते रहते हैं। अभी भी हम बार बार बोलते हैं ना कि अगर कोई जानकारी आपको मिले तो फिर आप हमें बताना, तो उसमें हमारी अभी भी रुचि है। तो उन्होंने ये बताया था परिवार वालों ने कि हमारे लिए दादा प्रमाण है।
वो दादा बोलते थे उनको, वरिष्ठ थे और लगभग 90 या 100 वर्ष तक के वो रहे होंगे। सन 1994 में 26 जनवरी को उनकी संलेखना हुई थी और आजन्म ब्रह्मचर्य था उनका। और एक बार कोई अंग्रेज आया था तो उनके शरीर की मुद्रा को देखकर, शरीर की सुंदरता को देख कर के बोला कि इतना सुंदर मनुष्य मैंने भारत में आकर पहली बार देखा। सुमेरचंद दिवाकर जी फिजिकली इतने वो थे, मतलब उनका बॉडी, उनके मसल्स, उनका शेप बहुत ही अच्छे संस्थान से युक्त था। तो परिवार कहता है कि हमारे लिए दादा प्रमाण है और दादा के लिए आचार्य शांति सागर महाराज प्रमाण है और आचार्य शांति सागर महाराज के लिए महावीर भगवान प्रमाण है। ये अरहंत देवता का वर्णन करते हुए अभी ये चर्चा आ रही है। अभी तो अपन तीर्थंकर की चर्चा कर रहे हैं। 7 प्रकार के केवली बताए थे, आपको स्मरण होगा। नमो अरिहंताण में अपन 7 को नमन करते हैं। कौन से 7 थे, एक बार अपन उनका स्मरण कर सकते हैं अभी? अरहंत केवली, तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, मूक केवली, उपसर्ग केवली, अंतकृत केवली। अंतः नहीं है, अंत है, और कृत में त हलंत है। संस्कृत वाला ही कृत है लेकिन त के नीचे हलंत है। अंतकृत केवली, समुद्घात केवली और अनुबद्ध केवली। नमो अरिहंताणम बोलते समय अपन ऐसे 7 श्रेणी के अरिहंतों को नमन करते हैं। पूरी भक्ति के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ अपन नमस्कार करते हैं। लेकिन नमस्कार अंतिम क्रिया है, इसलिए नमस्कार करके छुटकारा प्राप्त नहीं होता। नमस्कार तो अंत में की जाने वाली क्रिया है, उससे पूर्व 3 क्रियाएं और हैं, आपको पता है? निच्च कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि। पहले अर्चना, फिर पूजा। पूजा प्रतिदिन नहीं होगी, कभी कभी होगी, क्योंकि अर्चना नित्य पूजा को कहते हैं और पूजा एक विशिष्ट अर्चना को पूजा कहते हैं। विधान रूप जो कोई अनुष्ठान वगैरह करते हैं, ये धवला ग्रंथ की 9वीं पुस्तक की परिभाषा है कि बड़ी पूजा, बड़ी अर्चना को पूजा कहते हैं, छोटी पूजा को अर्चना कहते हैं। अपन शॉर्टकट में छोटी सरल भाषा में ये बोल सकते हैं, छोटी पूजा अर्चना, बड़ी अर्चना पूजा। फिर वंदना। वंदना पूरी कृतिकर्म की विधि के साथ 3 प्रदक्षिणा लगा करके जिनेंद्र भगवान के सामने बैठ करके, फिर विज्ञप्ति करके कि मैं चैत्य और पंचगुरु भक्ति का कायोत्सर्ग करता हूँ, फिर दंडक पढ़कर, फिर वो पूरे 12 आवर्त, 4 शिरोन्नति और कम से कम 2 बार जमीन पर बैठ करके नमस्कार करके फिर खड़े होकर फिर भगवान की वो दोनों भक्तियां की जाती है। चैत्य भक्ति का अर्थ होता है कृत्रिम अथवा अकृत्रिम प्रतिमा की भक्ति करना, और पंचगुरु भक्ति का अर्थ 5 परमेष्ठियों की भक्ति करना। तो ये जब करते हैं और उसके बाद अंत में नमस्कार, अंचेमि पूजेमि वंदामि नमनसामि। तो अगर आप केवल नमस्कार करेंगे तो इन 4 क्रियाओं को अगर अपन 100 में 25-25 नंबर भी दे दें तो फिर 25 नंबर मिलेंगे। और चारों करेंगे तो 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। तो
तो सोचना, इसके बारे में विचार करना, सिर्फ विचार ही मत करना, आगे भी कुछ देख लेना। तो अब अरहंत देव, 9 देवताओं में प्रथम अरहंत देव हैं, तो उनके अपन जो 46 गुण हैं उनमें से जो जन्म के 10 अतिशय होते हैं, उसके श्लोक को पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लगभग 5वीं शताब्दी में नंदीश्वर भक्ति के साथ अतिरिक्त छंदों में उन्होंने वर्णन किया है भगवान के 34 अतिशयों का। तो अपन उसको पढ़ लेते हैं। 10 अतिशय। नित्यं निस्वेदत्वं निर्मलता क्षीर गौर रुधिरत्तं च स्वाद्याकृति संहननी सौरूप्यं सौरभं च सौलक्ष्म्यम् अप्रमित वीर्यता च प्रियहितवादित्वमन्यदमित गुणस्य प्रथिता 10 संख्याता स्वतिशय धर्मः स्वयंभुवो देहस्य। अरहंत भगवान स्वयंभू भगवान होते हैं, क्योंकि वो स्वयं ही वे स्वयं अपने को अपने द्वारा अपने लिए अपने में से अपना बनाकर अपने में अपनाते हैं। तो सब कुछ स्वयं हुआ, इसलिए वो स्वयं भू कहलाते हैं। कितनी अद्भुत बात है ये। प्रवचन सार और अन्य ग्रंथों में इसकी चर्चा आती है। प्रवचन सार के ज्ञानाधिकार में ये स्वयंभू वाली गाथा आती है, बहुत सुंदर गाथा है। तो स्वयंभू देहस्य, स्वयंभू तीर्थंकर भगवान के शरीर के अतिशय धर्म, स्वतिशय धर्म, सुंदर अतिशय रूप धर्म 10 संख्याता प्रतिथा, 10 संख्या में प्रथित है, अर्थात विख्यात है, प्रसिद्ध है, कहे गए हैं। तो सीधी सीधी बात ये हो गई कि भगवान के शरीर संबंधी 10 अतिशय जन्मतः होते हैं। कौन से 10 अतिशय होते हैं? नित्यं निस्वेदत्वम, नित्य ही प्रस्वेद रहित होना। उनका शरीर ऐसा होता है कि जिससे कभी पसीना नहीं निकलता, प्रस्वेद से रहित शरीर होता है। ये अरहंत देव का प्रथम अतिशय है, शरीर संबंधी अतिशय, कि उनके शरीर में पसीना नहीं होता। फिर निर्मलता, सर्वकालम मलान निष्क्रांतत्वम, उनका शरीर मल से रहित होता है। उनके शरीर में मल की उत्पत्ति नहीं होती। नौ द्वारों से निःसृत होने वाले जो भी मल है वो तीर्थंकर के शरीर में नहीं होते। कर्णमल, अक्षिमल, नासामल, मुखमल, दंतमल, बहुत प्रकार के मल है शरीर में। कोई भी मल तीर्थंकर के शरीर में नहीं होता। और क्षीर गौर रुधिरत्तंच, क्षीरवत् गौरम धवलम रुधिरम यस्य तथोक्तस्तस्य भावस्तत्त्वम्, दूध के समान
धवल रुधिर होता है भगवान का। अब इसको कुछ प्रवक्ताओं ने अन्य मतों में जैनों की धर्मांधता कहा था। कालांतर में वो विपत्तिग्रस्त भी हो गए जिन्होंने कहा था, क्योंकि भगवान पर कोई भी अनुचित टिप्पणी हितकारी नहीं होती। तो अब उनका ये तर्क था, खून सफेद कैसे हो सकता है, खून तो लाल ही होता है। लेकिन भले मानुष, जो क्रैब होता है, केकड़ा, उसका खून देखा कभी? वाइट ब्लड होता है उसका, केकड़े का। तो भगवान मानव नहीं, महामानव है, और पूर्व जन्म के ऐसे विशुद्ध भाव वाले जीव हैं जिनको असंख्यात जीवों में से किसी एक को बंधने वाली सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हुआ है। और नाम कर्म का बंध, तीर्थंकर नाम कर्म निरंतर बंधी प्रकृतियों में गिनी गई है। कुछ प्रकृतियां ध्रुव बंधी होती है, कुछ अध्रुव बंधी होती है, कुछ निरंतर बंधी होती है, कुछ सांतर बंधी होती है। तो ये निरंतर बंधी प्रकृति है तीर्थंकर प्रकृति। एक बार अगर इसका बंध प्रारंभ हो जाए तो वो बंध अपने अध्वान तक, यानी जिस गुणस्थान तक वो बंध शक्य है वहां तक कभी रुकता नहीं है। कल अपन ने पढ़ा था, पढ़ मुह सम्मे सम्मे, पढ़ मुह सम्मे सम्मे से स्थितिये अविरदादि चत्तारी तिथेर बंध पारम भया नरा केवली दुगंते। गुम्मट सार कर्मकांड की गाथा थी कि चौथे से लेकर 7वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ होता है, समाप्त कहाँ होता है? 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में। तो जब तक वो 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक नहीं पहुंचेंगे, चाहे वो महावीर स्वामी या कोई भी तीर्थंकर क्यों ना हो, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता रहेगा। वो बंध रुक नहीं सकता। ऐसी घटना है, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जो प्रारंभ हो जाए तो फिर रुकती नहीं हो। अब उदाहरण क्या दें? कि जैसे किसी बच्चे का दांत हिलने लगा तो वो जब तक गिर नहीं जाएगा तब तक वो हिलेगा। एक उदाहरण दिया। तो तीर्थंकर प्रकृति जब तक वो सीमा पार नहीं हो जाएगी, 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग से ऊपर नहीं चले जाएंगे तीर्थंकर शपक श्रेणी में, उपशमक श्रेणी पर जाते ही नहीं है तीर्थंकर भगवान, क्योंकि उनको विपुलमति मनः परे ज्ञान होता है। और जिनको विपुलमति मनः परे ज्ञान होता है वो 11वें गुणस्थान को प्राप्त नहीं हो सकते, वो 12वें में ही जाते हैं। और उसका जो उदीर्ण उदय है तीर्थंकर प्रकृति का, वो जो एक बाढ़ जैसा उदय आता है कर्मों का, तो तीर्थंकर प्रकृति का जो उदय रूप, उदीर्ण उदय जो रूप उदय होता है, बाढ़ जैसा उदय होता है, वो 13वें गुणस्थान में होता है जब वो अरहंत बन चुके होते हैं। तो क्षीर गौर रुधिरत्वं च, इसलिए उनके विषय में कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। जो कहा है आगम में वो मान्य है, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है। श्वेतांबर संप्रदाय में तो कथा में ऐसा आता है कि वो चंड कौशिक नाम के सांप ने महावीर स्वामी को मुनि अवस्था में पैर में काट लिया था, और जब उसने काटा था तो पैरों से वो
दूध की धारा बहने लग गई, क्योंकि उनका रक्त दूध जैसा ही था। तो इसको सूचित करने वाली ये घटना थी। दिगंबर आमनाय में ऐसा है कि वो उस मार्ग से तो निकले जहां पर सांप था, लेकिन सांप उनको देखकर शांत भाव को प्राप्त हो गया। चंड कौशिक उसका नाम, चंड का अर्थ अत्यंत क्रोधी। तो वो अत्यंत क्रोधी सांप था, लेकिन जैसे ये निकले तो फिर वो शांत हो गया। योग दर्शन में पातंजल योग सूत्र में एक सूत्र आया, महर्षि पतंजलि लिखते हैं, अहिंसायाः प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। जिस योगी के हृदय में अहिंसा प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात जिनके हृदय में अहिंसा की स्थापना हो चुकती है, उनके सानिध्य में वैरत्याग, वैरी जीव वैर त्याग देते हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर इतना घोर उपसर्ग उसने किया 7 दिनों तक, अंततः उनका भक्त बन गया वो। पता है आपको, कमठ का जीव इस समय पार्श्वनाथ भगवान का ही नाम जप रहा है, ये समझ लो, एकदम परम भक्त बन गया। बहुत उपद्रव किया और उस उपद्रव में भगवान को केवल ज्ञान हो गया, अहिंसा की प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई, तो वो बैर छोड़कर भक्त हो गए। तो ये तो यहाँ मुनि अवस्था में ही थे, लेकिन उस सांप ने शांत भाव को अंगीकार कर लिया। तो ऐसी कथा आती है। तो क्षीर गौर रुधिरत्वंच स्वाद्याकृति संगनने, सुंदर आदि आकृति, प्रथम आकृति, आकृति संस्थान नाम कर्म से बनती है। किसी के भी शरीर की जो आकृति होती है वो संस्थान नाम कर्म से बनती है। उसके अनेक भेद, असंख्यात लोक प्रमाण भेद, इसलिए लगभग सबके आकार प्रकार कुछ थोड़े बहुत अंतर को लिए हुए होते हैं। तो उनकी सुंदर प्रथम आकृति सम चतुरस्र संस्थान ये होती है। तो ये भी जन्म संबंधी 10 अतिशयों में एक। फिर स्वाद्य संघनन, और प्रथम संघनन होता है उनका। संघनन अस्थि बंधन को कहते हैं। अस्थियों की सुदृढ़ता के बिना मुक्ति नहीं होती। इसलिए वो भी अपेक्षित है मोक्ष जाने के लिए। मात्र भावों से काम नहीं होगा, भाव होंगे ही नहीं उसके बिना। वैसा द्रव्य भी अपेक्षित है। तो वो शुक्ल ध्यान जो है, जो घाती कर्मों का क्षय करने वाला शुक्ल ध्यान है, उसके लिए नियमतः ये प्रथम संघनन अपेक्षित है, जो भगवान के पास होता है जन्म से। सौरूप्यम, सुंदरता होती है उनमें। कोई तीर्थंकर सुंदरता में कहीं भी कम नहीं पड़ते, न्यून नहीं होते। उनके शरीर से सुगंध आती है। उनके शरीर में 1008 सुंदर चिन्ह बने होते हैं। ये भी जन्मातिशय है। उनके शरीर में अप्रमित वीर्यता, जिसको मापा नहीं जा सकता, इतनी शक्ति होती है। उनके वचन प्रिय और हितकारी होते हैं। तो ऐसे 10 जन्म संबंधी अतिशय होते हैं।
अब वो 1008 चिन्ह कौन से होते हैं उसका वर्णन भी आया है। अगर आपकी रुचि हो सुनने की तो फिर अपन कुछ चिन्ह उनमें से देख लेंगे। अष्टपाउड़ की टीका में अपने पास उपलब्ध है कुछ चिन्हों का विवरण। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख